अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक और पाकिस्तानी कोह-ए-मा से, जो कि साद मुनव्वर हैं, जिन्होंने हाल ही में एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है। वैसे तो ये चोटी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी नहीं है, लेकिन अगर हम एशिया से बाहर की बात करें तो हाइट के एतबार से इसे बुलंद तरीन कहा जा सकता है। नाम बड़ा डिफिकल्ट है, माउंट एकोंगगोवा। आई डोंट नो मैंने सही से प्रोनाउंस किया या नहीं। तो साद को हम वेलकम करते हैं। साद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने माशाल्लाह से चोटी सर की एशिया से बाहर। सबसे पहले ये बताइएगा कि माउंट एकोंगगोवा को सर करना एक मुश्किल मरहला क्यों था, और क्या वाकई एशिया के बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है? जी बिल्कुल, एशिया से बाहर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट अकोंकागुआ है। ये अर्जेंटीना में वाक़ है। इसको सर करना मुश्किल इसलिए था, एक तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 7000 मीटर इसकी बुलंदी है, 6962 टू बी एग्जैक्ट। और दूसरा ये है कि कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सफ़र बहुत दूर था। सबसे पहले इस मुल्क में पहुँचना, इस पहाड़ तक पहुँचना, तो उसकी रसाई जिसे हम अप्रोच कहते हैं वही काफ़ी मुश्किल थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की हमारी एक्सपीडिशन थी, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग एक्सपीडिशन थी। और पूरी तरीके से हमें चैलेंज किया पहाड़ ने, और मेहनत आई, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं अच्छा मौसम मिला और अल्लाह ताला की रज़ा से सबमिट हो गई। अच्छा साद, आपने मुझे करेक्ट कर दिया है, एकोंकागुआ। इतना मुश्किल अब नाम नहीं लग रहा हूँ कि मैंने आपसे सुना है। तो आपने इससे पहले भी अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटियाँ वो सर की थी और वहाँ पहुँचकर अजानें भी दी थी, ये थोड़ा सा बताएंगे? और अगर इसी अंदाज में 2 तकबीरें अगर आप हमें सुना दें तो यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा। जुम्मे का मुबारक दिन भी है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर। तो दिस 7 समिट्स इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट दिस प्रोजेक्ट इज बिगर देन 7 समिट्स। इस प्रोजेक्ट में दूसरी जगहों पे, उन जगहों पर जहाँ पे इससे पहले हम नहीं पहुँच पाए, हमारी रसाई नहीं थी, वहाँ तक पहुँच के उन इलाकों की चोटियों को सर करना है। और ना सिर्फ चोटियों को सर करना है, दरअसल उन इलाकों के साथ कनेक्ट करना है, और उस इलाके का कल्चर, उस इलाके की जो भी तहजीब है, जो वहाँ के तौर तरीके हैं, जो वहाँ की रवायात हैं, जो वहाँ की ज़बान है, उन तमाम चीज़ों को पढ़ना, उससे सीखना, और फिर जिसको कहा जाता है वननेस इन डाइवर्सिटी, कि हम उसको कंपेयर करें और ये बात साबित करें कि चाहे हम इंसान कहीं पर भी बसते हों, साउथ अमेरिका हो, वो अफ्रीका हो, वो यूरोप हो, वो कोई भी जगह हो, इंसानों के जो अंदरूनी कैफियत हैं वो सिमिलर हैं, और जो पैगाम है वही मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, और साथ ही साथ एक दूसरे को स्पेस देने का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का पैगाम है। सो डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और जो हमारा चैनल है जिसके थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं वो एडवेंचर है, बिकॉज ये वो चीज़ है जो हम करते हैं जिससे हम शगफ रखते हैं, जिसमें हम हुनर रखते हैं। तो एडवेंचर को इस्तेमाल में लाते हुए हम डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की अजान देने की, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अफ्रीका की चोटी का तो इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन यस, यूरोप की हाईएस्ट पीक पे डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अजान दी। और ना सिर्फ इन चोटियों पे, कोशिश ये रहती है कि जब भी किसी चोटी पर तक रसाई हो, पहुँचे, तो वहाँ जाके अल्लाह ताला का नाम बिल्कुल लें। और उसकी वजह ये है, उसकी मैं बैग जो उसके पसे कुछ जो सोच है वो भी मैं उजागर करना चाहूँगा। वो ये है कि कई मरतबा हम जब किसी काम की तकमील तक पहुँचते हैं, जैसे किसी चोटी के समिट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे ये गलती हो सकती है हमसे कि हम इस माइंडसेट को सामने लेकर आए कि मैं अपनी ताकत से, अपने हुनर से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी किसी भी कमाल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इससे एग्री नहीं करता, कम से कम अपने लिए पर्सनली। और मुझे ये लगता है कि वो जो एक नातिया शेर है कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं थी, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं थी। तो मेरे लिए वो इस तरह का मौका होता है। मुझे ये लगता है कि यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, इसमें अल्लाह पाक का हाथ बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे मेरे फेलियर के रीजंस हो सकते थे, लेकिन उनसे बचा के मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। तो एक वजह ये भी है, और दूसरा वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी महसूस होती है कि नहीं मालूम कि इस मकाम पे इससे पहले अल्लाह पाक का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया। इस फ़ज़ा ने, इस हवा ने, इस पहाड़ के इन पत्थरों ने, इन चट्टानों ने अल्लाह ताला की सना और हम इससे पहले सुनी है कि नहीं सुनी। तो वो एक मौका होता है, और दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए। सांस मुश्किल से आ रहा होता है, ऑक्सीजन कम होता है,
तो सांस से ज़्यादा लेनी पड़ती हैं अजान के दौरान, लेकिन इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल जब भी ऐसा क्या मौका बात मिले है। तो उसको यूटिलाइज। अच्छा साद, आपके साथ साथी कोपेमा अब्दुल जोशी का ताल्लुक कहाँ से, और इस सफ़र को कोई कोई ऐसा वाक़या जो दिलचस्प हो, कोई ऐसा तजुर्बा जो बिल्कुल नया हो, मैं चाहूँगी हमारे साथ शेयर करें आप। अब्दुल जोशी का ताल्लुक शिमशाल से है, जिसे माउंटेनियर्स, वैली ऑफ माउंटेनियर्स भी कहा जाता है, बिकॉज शिमशाल एक ऐसा गांव है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि माउंटेनियर्स दिए हैं। और अब्दुल जोशी पाकिस्तान के बेहतरीन मोस्ट टेक्निकली स्किल्ड माउंटेनियर्स में उनका शुमार होता है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बेहतरीन कोपेमाई इससे पहले भी कर चुके हैं। कोई ख़ास बात मैं बताऊं तो एक बात यह है कि हमने 6000 मीटर की बुलंदी पे कैंप 3 पे चिकन नहारी खाई और हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स वाज जॉन फूड्स, उन्होंने हमें इनेबल किया कि हम डिहाइड्रेटेड फूड लेकर गए अपने साथ पाकिस्तान से ही, क्योंकि फ़ूड एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहा थ्रू आउट दिस एक्सपीडिशन, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत मुख्तलिफ था। तो हम कुछ खाना हाई एल्टीट्यूड कैंप्स के लिए पाकिस्तान से लेकर गए थे, और बिल्कुल समिट पुश से पहले कैंप 3 पर हमने स्पाइसी चिकन नहारी खाई, जिससे हमें सर्द मौसम में भी गर्मी लग गई और पसीने आ गए। ये तो बेहतरीन हो गया, ट्रीट हो गई, वो भी इतना ऊपर जाके। हमने सुना है कि आपने कुछ दस्तावेजी फिल्में, कुछ शॉर्ट फिल्म्स और 2 किताबें भी लिखी हैं, उनके बारे में बताइए। पहले किताबों का बताइए, सफरनामे हैं, क्या है ये? जी मैंने 2 किताबें लिखी हैं। सबसे पहले चौवरी, जो कि K2 का लोकल नाम है, लोकल लैंग्वेज में जो उसका असल नाम है वो चौवरी है, और ये मैंने 2016 में लिखी, 2017 में पब्लिश हुई। इसी तरह दूसरी मेरी किताब है राकापोशी के साए में, ये मैंने 2017 में लिखी, 2018 में पब्लिश हुई। ये दोनों हम यही कह सकते हैं कि सफ़रनामे हैं। इसमें अहवाल है इन सफ़रों का जो मैंने किए K2 बेस कैंप और राकापोशी बेस कैंप के, लेकिन ना सिर्फ ये इसमें उस सफ़र का अहवाल है, इसमें साथ ही साथ उस इलाके के बारे में, उस इलाके के लोगों के बारे में। जैसे राकापोशी के साए में ख़ास तौर पे इस बारे में थी कि ये एक बड़ी यूनिक बात है दुनिया में कि इतने एक बुलंद पहाड़ जिसकी बुलंदी 7788 मीटर है, यानी राकापोशी, उसके साए में बस्तियाँ बस्ती हैं और बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्पेशल बात है। तो उस इलाके के बारे में भी लिखा, उस इलाके के लोगों के बारे में भी लिखा, उस इलाके के कल्चर के बारे में भी लिखा, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की ट्रेडिशंस, तो इन तमाम बातों पे लिखा। और जो डॉक्यूमेंट्री है मैंने मल्टीपल अब तो लिखी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई थिंक ख़ास रही, स्पेशल रही, वो अनसंग हीरोज़ थी, जो कि पाकिस्तानी कोपेमाओं के मुतालिक थी और उनकी अचीवमेंट्स के मुतालिक थी, और कैसे बहुत सी उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अंडर अप्रिशिएटेड रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे मशहूर और नामवर कोपेमा हमारे साथ शामिल थे। इसमें अली सिपारा भाई थे, सरबाज थे, अब्दुल जोशी थे, कुछ हमारी फीमेल माउंटेनियर्स थी रदीला शिमशाल वैली से, तो वो एक स्पेशल थी। उसके बाद शिमशाल पे भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, K2 बेसिक के सफ़र पे भी एक ब्लॉग सीरीज बनाई। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनमें एज अ राइटर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा साथ, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोपेमाओं के लिए क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या आपकी नज़र में होनी चाहिए? सहूलियात जो मौजूद हैं वो तो बस पहाड़ मौजूद है मेरे ख्याल में, कि पहाड़ है तो कोपेमाई की जा सकती है। बाकी जो एक सिस्टम होता है किसी भी स्पोर्ट का, तो आई थिंक क्रिकेट के अलावा मोस्टली स्पोर्ट्स में वो मिसिंग है हमारे यहाँ। जैसे फुटबॉल में भी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है क्वालिफायर्स के लिए वर्ल्ड कप के, लेकिन हमारे यहाँ मैचेस नहीं हो पा रहे या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कि जहाँ पे इस सतह के मैचेस रखे जा सके। तो ऐसा ही है माउंटेनियरिंग में भी हमारे पास इंश्योरेंस की कोई फैसिलिटी नहीं रही फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस पर भी काम करके लोगों ने अपनी मेहताब के तहत उस पर काम किया और उस पर कुछ बेहतरी अभी सामने आई है। इसी तरह रेस्क्यू के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेनिंग्स ना होने हैं, स्कूल ना होने के मसाइल हैं। तो मसाइल बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे करम है कि पहाड़ हैं और जो एक नेचुरल जो अच्छा, आपको अली सिपारा का हादसा भी याद होगा, क्या समझते हैं आपके इस वक्त पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, क्या वो काफ़ी हैं? कि आपको नहीं लगता कि हमारे पास K2 जैसी चोटी है जिसके लिए शायद बेहतर इंतजाम हों तो हम हज़ारों सयाहों को पाकिस्तान ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि अगर बेहतर इंतजामात हों तो बहुत बेहतरी आ सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंतजामात या इंफ्रास्ट्रक्चर या गेम सिस्टम
इसी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। हम बारहा अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म की प्रमोशन की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ प्रमोशन से ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ बहुत सारे कोपेमा या बहुत सारे एडवेंचर टूरिस्ट आ भी जाएं, तो क्या आपके पास इतने होटल्स हैं, क्या आपके पास फ्लाइट्स हैं, क्या आपके पास तमाम तर वो फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट की आपके पास फ्रेंचाइजीज हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा साहब, इस पर बहुत काम होने वाला है, इसको तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। कीप शाइनिंग ऑन पीक्स, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।